रात का सन्नाटा, उल्लू की आवाज हवा सरसराती हुई। गहरी रात, राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लेकर शमशान के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थीं, चारों ओर भय और रहस्य का माहौल था। अचानक बेताल ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, राजन, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना। पर याद रहे, अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा, और अगर आपने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाते हुए हाँ का संकेत किया। बेताल ने चौथी कहानी शुरू की। वह कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक और तपस्विनी थी। उनके 3 पुत्र थे। तीनों बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। माता पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए दूर दराज भेजा। पहला पुत्र अस्थि विज्ञान में निपुण हो गया। वो किसी भी जीव की हड्डियां जोड़कर उसका ढांचा बना सकता था। उसके मन में गर्व था, मेरी विद्या से मृत भी रूप ले लेता है। दूसरा पुत्र शरीर विज्ञान का ज्ञाता बना। वो किसी भी ढांचे पर मांस, खाल और त्वचा चढ़ा सकता था। उसके मन में गर्व था, मैं ढांचे को जीवित रूप देता हूँ। तीसरा पुत्र प्राण विद्या में सिद्धहस्त था। वो मृत शरीर में जीवन फूंक सकता था। उसके मन में गर्व था, मेरे बिना तो कोई जीवित नहीं हो सकता। माँ बाप तीनों से खुश थे, लेकिन भाइयों में ये होड़ थी, हम में से सबसे बड़ा कौन है, किसकी विद्या श्रेष्ठ है। एक दिन तीनों भाई घूमते घूमते गहरे जंगल में जा पहुंचे। पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और बीच बीच में रहस्यमय सन्नाटा। अचानक उन्हें जमीन पर पड़ा दिखाई दिया एक बाघ का बिखरा हुआ कंकाल। सिर्फ हड्डियां बची थी। पहला भाई हंस पड़ा, देखो भाइयों, ये अवसर मेरी विद्या को दिखाने का है। उसने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते हड्डियां जोड़कर पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। अब वहां असली बाघ का कंकाल सामने था। दूसरा भाई बोला, अब देखो मेरी शक्ति। उसने मंत्रोच्चारण किया और ढांचे पर मांस, खाल और त्वचा चढ़ गई। अब वहां बिल्कुल असली बाघ जैसा शरीर खड़ा था। तीसरा भाई बोला, अब मेरी बारी है। ढांचा और शरीर तो तैयार है, पर बिना प्राण ये सब अधूरा है। उसने आंखें मूंदी, मंत्र पढ़ा और बाघ में प्राण डाल दिए। क्षण भर में वो बाघ जी उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल कांप उठा। तीनों भाई घबरा गए। उन्होंने सोचा, ये तो हमारी विद्या का कमाल है, पर ये बाघ हमें खा जाएगा। बाघ भूखा था। वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ा और तीनों भाइयों पर झपटा। भाई किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए। बाघ जंगल से निकलकर गांव की ओर चला गया और वहां उत्पात मचाने लगा। ठंडी हवा। बेताल का प्रश्न, राजन, बताओ इन तीनों में से कौन पुत्र अपने पिता का असली योग्य कहलाएगा? पहला जिसने हड्डियां जोड़ी, दूसरा जिसने शरीर सजाया, या तीसरा जिसने प्राण फूंके? सोच समझकर उत्तर दो। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद बोले, बेताल, तीनों ने विद्या दिखाई, परंतु सबसे मूल कार्य पहले पुत्र का है। अगर उसने हड्डियां ना जोड़ी होती तो दूसरा शरीर न बना पाता और तीसरा प्राण न डाल पाता। ढांचा ही जीवन का आधार है। इसीलिए असली और सच्चा पुत्र वही है जिसने अस्थियां जोड़ी। बेताल ठहाका मारकर हंस पड़ा, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया, पर तुम बोले और मैं फिर उड़ चला। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से फिसलकर फिर उसी पेड़ पर जा लटक गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? क्या तीनों भाइयों ने सही समय पर अपनी विद्या का इस्तेमाल किया? क्या आपने भी महसूस किया कि ज्ञान के साथ साथ साहस और धैर्य भी जरूरी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।